संविधान बनाम सरकार, क्या बीजेपी अंबेडकर के रास्ते पर है? बीजेपी और बाबा साहेब का विजन एक। सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, काम में। प्रतीकात्मक सम्मान। लोग कहते हैं बीजेपी संविधान के खिलाफ है। असलियत यह है कि बाबा साहेब के जीवन से जुद्धे 5 मुख्य स्थानों को पंचतीर्थ बनाकर उन्हें वो सम्मान बीजेपी ने दिया जो दशकों तक किसी ने नहीं दिया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत भी इसी सरकार ने की। 2। हक का पैसा सीधा खाते में, आर्थिक आजादी। संविधान का मूल मंत्र है समानता। पहले दलितों के हक का पैसा बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की वजह से आवास, शौचालय और गैस सिलेंडर का लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे दलित परिवारों तक पहुंच रहा है। क्या यह बराबरी नहीं है? 3। मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो, उद्यमिता। बाबा साहेब चाहते थे कि दलित समाज आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया के जरिए आज लाखों दलित युवा अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वे अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। 4। सर्वोच्च पदों पर प्रतिनिधित्व। संविधान कहता है कि देश का शीर्ष पद सबके लिए खुला है। बीजेपी ने श्री रामनाथ कोविंद जी और अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर यह साबित किया कि इस सरकार में नाम से ज्यादा काम और योग्यता की कद्र है। 5। कानून की ताकत। आज अगर कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करता है तो उसे पता है कि कानून कितना सख्त है। SC/ST एक्ट को और मजबूती से लागू करना यह दिखाता है कि सरकार दलितों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करती। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी संविधान के हिसाब से नहीं चलती, उनसे बस एक सवाल: क्या संविधान का असली पालन फाइलों में होता है या गरीब के घर में पहुंची सुविधाओं में? सबका साथ, सबका विकास ही बाबा साहेब के सपनों का भारत है। कमेंट करके अपने विचार बताइए कि दलितों को कांग्रेस की सरकार में आजादी और सम्मान था कि बीजेपी सरकार में